हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो हमारी हाथ वाली मशीन है उस पे हम मोटर कैसे सेट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने ऑनलाइन मोटर मंगाई है। 700 ना 800 रुपये कुछ ऐसे पड़ी थी। और ये इस तरीके की मोटर है और बहुत ही छोटी सी मोटर है। इसमें 2 पार्ट आते हैं। आप इसमें चाहे स्टैंड पे भी लगा सकते हैं और या आप डायरेक्ट हाथ वाली मशीन पे भी लगा सकते हैं। तो देखिए लगाने का तरीका क्या है। तो ये यहाँ पे हमारा जो स्टैंड पे लगाते हैं उससे हमारा ये वाला जॉइंट है, तो हम इसको निकाल के दूसरा लगाएंगे। ये हमारे स्टैंड के लिए काम आता है। तो इसको हम पेचकस या किसी की सहायता से निकाल के धीरे धीरे इसको सारे बोल्ट को निकाल के और इसको रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सारे बोल्टों को निकाल कर रख दिया है। और हमारा ये जो है ये हमारा 4 पिन वाला है, ये हम डायरेक्ट मशीन पे ही लगाते हैं। तो इस तरीके इसमें भी 4 ही बोल्ट लगते हैं। आप चारों को आसानी से लगा सकते हैं। इस तरीके से हम सारे बोल्टों को अच्छी तरीके से कस के लगा लेंगे और सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और बहुत ही अच्छी मोटर आई है। तो इसको सेट करना भी बहुत ही आसान है। और हमें मोटर सेट करने से पहले जो हमारा मशीन का हत्था होता है, हैंडल होता है, जिससे हम हाथ से उसको घुमाते हैं, पहले आप उस हैंडल को निकालें और उसके बाद आप इसको लगाएं। तो देखिए, इस तरीके से जो हैंडल होता है, ये मेरी हाथ वाली मशीन है तो इसका ये हैंडल है, इसका हमने निकाल लिया है। इस तरीके से पहले मैं इसमें हाथ से चलाती थी, तो हाथ से चलाते चलाते दर्द होता था, तो इसलिए मैंने इसमें मोटर लगाने का फ़ैसला किया। अब देखते हैं कि मोटर लगाने के बाद इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा स्टैंड पे लगा ली है मोटर, और जो हमारा हत्था भी हमने निकाल लिया है, और जो हमारी रबड़ होती है मोटर की वो भी हमने इसमें पहले से ही चढ़ा ली है। तो इस तरीके से हमें मोटर को रखते हुए जाना है और सेट करना है। जहाँ हमारा हत्था का बोल्ट लगा हुआ है वहीं पे ही हमें ये मोटर वाला बोल्ट लगाना है और इसको रबड़ को भी सेट कर लेना है। अगर हम एक बार इसमें मोटर कस देते हैं और फिर रबड़ लगाते हैं तो थोड़ा टाइट होती है, तो इसलिए इसमें अच्छे से सेट नहीं हो पाती है। तो मैं इसमें ये दोबारा लगा रही हूँ मोटर। एक बार मैं पहले लगा चुकी हूँ, क्योंकि दोबारा मैं इसमें वीडियो में दिखा रही हूँ। एक बार मैंने लगा के यूज़ कर ली है, फिर ये मुझे थोड़ा अभी वीडियो शूट करने के लिए मैंने ये इस तरीके से निकाल के दोबारा लगा रही हूँ, तो थोड़ा मुझे आइडिया हो गया। तो इस तरीके से आप भी इसको अच्छे से सेट करने के बाद ऐसे लगा लेंगे और बहुत ही आसानी से लग जाएगी। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो ये बहुत अच्छी चलती है मोटर, लेकिन ये हाथ वाली मशीन है, तो हाथ वाली मशीन पे ये वाली मोटर बहुत तेज़ स्पीड में चलती है, तो इसकी लिमिट इतनी तेज़ नहीं होती है। अगर कोई मोटा कपड़ा या कुछ होता है तो ये सुई इसकी टूट जाती है और ये मोटर भी अटक जाती है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड में हमारे हाथ वाले मशीन का फ़ायदा होता है कि हम अपनी हाथ वाली मशीन को कहीं पे भी लेकर इसमें अपने हाथ से काम कर लेते हैं। लेकिन मोटर लगाने के बाद जब हम इसमें काम करते हैं तो हम इसको बोर्ड की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ये मशीन आपकी बिजली से ही चलेगी। तो इसलिए मुझे ये वाली मोटर वैसे तो अच्छा काम करती है, लेकिन जो मुझे सुविधा पहले थी, इस पर कहीं पे भी बैठ के मैं इसमें काम कर लेती थी। और मोटर लगने के बाद इसमें हम वहीं बोर्ड के पास बैठ के इसमें काम कर सकते हैं। और हाथ वाली मशीन में ये मोटर लगने के बाद थोड़ी ज़्यादा आवाज़ करती है पहले के मुकाबले। पहले जब हम इससे हाथ से चलाते हैं तो स्पीड भी कम होती है और इसमें आवाज़ भी कम आती है। तो देखिए, मैंने मोटर इसमें सेट कर ली है और इस तरीके का इसमें स्विच लगा होता है। तो ये हम इसमें स्विच को लगा के और जैसे ही हम इसको फ्रेशर को दबाएंगे तो इस तरीके से जो हमारा फुट होता है ये चलती है। तो देखिए, मैं बोर्ड के पास ही बैठी हूँ, तो इसको हम लगा के इस तरीके से जो इसका हमारा फुट है इसको दबाएंगे। आप इसको हाथ से या पैर से दोनों से चला सकते हैं। हाथ से चलाने में इसे ज़्यादा जल्दी आप इसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अगर आप इसमें पैर से चलाएंगे तो आपको 1 या 2 दिन लगेगा, वरना हाथ से तो इसमें आप 1-1.5 घंटे में ही सीख जाएंगे। मैंने पहली बार 1-1.5 घंटे में ही हाथ से चलानी एडजस्ट कर ली थी, लेकिन मशीन बहुत तेज़ चल रही थी। और हाथ वाली मशीन की इतनी लिमिट नहीं होती है, क्योंकि इसमें पहले से ही इसके हाथ के मुकाबले इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये सीधी सीधी सिलाई पे या कुछ ज़्यादा हमको सिलना है तो ये मशीन ठीक है, और वरना छोटे मोटे
हमको काम करना है घर में तो ये मोटर लगानी सही नहीं है, क्योंकि इसके पुर्जे जो हैं हमारी हाथ वाली मशीन के घिस जाते हैं और बहुत ही जल्दी हमारी मशीन खटर पटर करने लगती है, क्योंकि ये हाथ के लिए ही बनी हुई है। तो इसमें मैंने मोटर कम से कम 15-20 दिन चलाई थी, पर मुझे इसको हाथ के मुकाबले अच्छा लगा था। मोटर इसको ऐसे चलाने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड थी और इसको मैं कहीं पे भी लेके नहीं सिल सकती थी। बस बोर्ड के पास बैठो और सिलो, और लाइट नहीं आए तो इसको बैठे रहो। अगर हमारी हाथ वाली मशीन का काम ही ये होता है, जब हमारा जी चाहे, जहाँ हम इसको मर्जी चाहे उसको हम सिल सकते हैं और बिना लाइट के। तो मेरे मोटर लगाने के बाद लाइट चले जाने पर इसका इंतज़ार करते रहो, तो इसलिए मैंने इसकी मोटर हटा दी है। मैंने इसको 15-20 दिन यूज़ किया था तो मुझे इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। आप चाहे तो इसे लगा भी सकते हैं, ना भी। तो मेरा यही मतलब था कि जो हाथ वाली मशीन होती हैं उनमें हाथ के लिए ही बनी होती हैं वो, तो उनमें ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं तो वो अच्छे से चल भी नहीं पाती, बार बार सिलाई में सुई तोड़ती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट